क्या आपने कभी सोचा है कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो टॉपर बन जाते हैं। यही फ़र्क होता है एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट उड़ान चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आपकी ज़िंदगी, आपकी पढ़ाई और आपके करियर के बारे में सच्ची बातें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मेहनत करने से ही सफलता आती है या मेहनत के साथ साथ समझदारी दिखाना भी ज़रूरी होता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में जो छोटा सा फ़र्क है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है, क्योंकि आने वाले समय में आपको अपने पूरी लाइफ को जीना है, पूरे जीवन को बिताना है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत रट्टू राम होते हैं, सारी चीज़ें रट लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं। उनके हाथ में जब देखो तब किताबें देखने को मिलती है, दिन रात वो किताबें लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है, जब एग्ज़ाम होती है, तब पता चलता है कि या तो वो फेल हो गए होते हैं या फिर उम्मीद के अनुसार उनको नंबर नहीं मिले होते हैं। वहीं हम दूसरी तरह के कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो बिल्कुल कूल मैन होकर घूमते हैं, सुपर कूल बन के घूमते हैं क्लास में, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, स्मार्टनेस के साथ में अपनी पढ़ाई को करते हैं, मेन टॉपिक के बारे में समझते हैं, उनको समझते और उनको याद करते हैं। और जब बात आती है एग्ज़ाम की, जब लास्ट रिजल्ट आता है, तब या तो वो क्लास में बहुत टॉप पर होते हैं या फिर उनके मार्क्स जो उम्मीद है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या फ़र्क है इन दोनों स्टूडेंट के अंदर? वो है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर। कई बार हमने हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर भी कुछ ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिसमें हमने देखा एक ऑटो रिक्शा वाला दिन रात मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठता है, नहाता धोता है और अपने ऑटो रिक्शा को उठाकर चल देता है। दिन भर धूप में, बारिश में, गर्मी में घूमता रहता है, सवारियों को यहाँ से वहाँ छोड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है। वो अपने 8 से 10 साल उसी मेहनत में निकाल देता है, लेकिन क्या उसको कोई सफलता मिलती है? क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? क्या वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है? लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाती है। फिर वो अपनी किस्मत को दोष देता है कि मेरी ही किस्मत में शायद दुख लिखे हुए हैं जो मुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है। सुबह जल्दी उठता हूँ, दिन भर धूप में, बरसात में, गर्मी में भागता रहता हूँ और शाम को मैं अपनी मजदूरी करके घर आता हूँ और वापस सुबह उठकर फिर वही काम। तो ये क्या है? ये मेहनत है, ये हार्ड वर्क है, लेकिन इसके अंदर समझदारी नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि एक दूसरा ऑटो रिक्शा वाला क्या करता है, पहले साल उसने ऑटो रिक्शा खरीदा, पहले साल अपने खुद के दम पर उसने चलाया अपने ऑटो रिक्शा को और धीरे धीरे कुछ पैसा सेविंग करके, बचत करके एक नया ऑटो खरीद लिया। उस नए ऑटो को उसने क्या करा, अपने एक दोस्त को दे दिया किराए भाड़े पर। उसको 300 रुपये किराए भाड़े पर अपने दोस्त को दिया और अपने खुद का ऑटो रिक्शा वो खुद चला रहा है। अपने खुद के ऑटो रिक्शा से 1000, 1200, 1500 जो भी वो कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है, प्लस 300 रुपये उसको अपने एक और एक्स्ट्रा भाड़े से पर डे मिल जाते हैं। बाकी जो ऊपरी कमाई होती है उसके दोस्त की, और उसमें जो भी खर्चा होता है, जो डीजल लगता है, जो भी उसमें खर्चा लग रहा है, वो सब जो ऑटो भाड़े पर ले गया उसको तो उसके 300 रुपये से मतलब है। ऐसे करते करते दूसरे साल जाकर वो एक और रिक्शा कर लेता है। उसके पास अब 3 रिक्शा हो गए, जो एक वो खुद चलाता है, 2 अपने दोस्तों को दे रखे हैं किराए भाड़े पर। अब उसने महंगाई बढ़ने के कारण 400 रुपये भाड़ा कर दिया, यानी 400 और 400 800 रुपये तो वो भाड़े से कमा रहा है, प्लस वो खुद चलाता है उससे कमा रहा है। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ के जब उसको अच्छी बचत होने लगी, अच्छी मेहनत करने के साथ साथ उसमें समझदारी भी दिखाई, स्मार्टनेस दिखाई, और ऐसे करके उसने 2 से 4, 4 से 8 और 10 रिक्शा कर लिए आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर। 5 साल के अंदर अंदर उसने 10 ऑटो रिक्शा बना लिए। वो 10 ऑटो रिक्शा 500 रुपये पर डे के हिसाब से भाड़े पर जाते हैं। वो आराम से अब घर बैठकर मैनेजमेंट देखता है और अपने काम को संभालता है। अब बताइए इसमें क्या रहा? इसके अंदर हार्डवर्क प्लस समझदारी दोनों को मिलाकर उसने काम किया और वो घर बैठा है। मेहनत इतनी नहीं करना उसको, उसने स्मार्ट वर्क किया, उसने हार्ड वर्क किया, शुरू में मेहनत की। मैं ये नहीं कहता कि आप हार्ड वर्क बिल्कुल ना करें, बंद ही कर दें। हार्ड वर्क करिए, लेकिन साथ में समझदारी भी रखिए, और समझदारी के साथ काम करने से ही आप सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। केवल और केवल हार्ड वर्क से कभी सफलता नहीं मिलती है। हार्ड वर्क मतलब क्या? हार्ड वर्क मतलब लगातार मेहनत, लगातार परिश्रम, लंबे समय तक लगे रहना, एक ही दिशा में लगे रहना और बिना किसी प्लानिंग के लगे रहना, ये होता है हार्ड वर्क। वहीं अगर हम बात करें
स्मार्ट वर्क की, तो स्मार्ट वर्क क्या होता है? आप मेहनत करें लेकिन प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ कि मुझे किस काम को किस तरीके से करना है। थोड़ा सा पोज लें। आप हार्ड वर्क करें लेकिन एक पोज लें। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, इन दोनों के बीच में केवल और केवल जो डिफरेंस है वो एक पोज का। आप जब भी हार्ड वर्क करें एक पोज लें, एक छोटा सा पोज लें और सोचें कि क्या मैं इसको समझदारी के साथ कर सकता हूँ। यदि आपने हार्ड वर्क को समझदारी के साथ मिला दिया तो ये हो जाता है आपका स्मार्ट वर्क। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। केवल और केवल एफर्ट लगाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, और आप एफर्ट और समझ दोनों लगाएंगे तो आपका काम सफल होगा, आसान बन जाएगा। लेकिन केवल स्मार्टनेस दिखाएंगे तो भी आपका काम अधूरा रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाएं, इंपोर्टेंट नोट्स बनाएं, पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें, अपने डाउट्स को तुरंत क्लियर करें, विजुअल नोट्स और डायग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, नियमित अपने रिवीजन और टेस्ट करते रहें, जिससे आपको अपने जो कोर्स हैं उनको कवर करने का पूरा समय मिल जाता है, पूरा मौका मिल जाता है, और वो कोर्स आपके समझ में भी आते हैं और आप गहराई तक उनकी समझ रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेहनत जरूरी है लेकिन सही दिशा में। हार्ड वर्क केवल और केवल आपको थकाता है, आपको निराश करता है और आपको गलत दिशा में ले जाता है। वहीं स्मार्ट वर्क आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है और आपके सपनों को सही रूप देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। जुड़े रहें स्टूडेंट उड़ान के साथ, क्योंकि उड़ान उन्हीं की होती है जिनकी दिशा सही होती है। थैंक यू।